साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से चैनल में। हमने जनवरी के करंट अफेयर्स देखे थे, अब ये फरवरी का करंट अफेयर्स है। ठीक है, आने वाले एग्ज़ाम में चाहे वो पेट का एग्ज़ाम हो या समीक्षा अधिकारी का हो, पीसीएस का हो या कोई अन्य एग्ज़ाम हो, अगर आपका कोई एग्ज़ाम लगा हुआ है तो उसके लिए करंट अफेयर्स की ये सीरीज़ शुरू की गई है। हर महीने के करंट अफेयर्स हम लोग देख रहे हैं। पिछले वीडियो में जनवरी के करंट अफेयर्स हमने देखे थे और ये फरवरी के करंट अफेयर्स है। ठीक है, तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक भी कर दीजिएगा। मुझे पता है आप लोग वीडियो देख लेते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो प्लीज़ आप चाहे जो करिए लेकिन चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। ठीक है, क्योंकि ये जो है कक्षाएँ पूरी तरह निःशुल्क हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं बिना देर के हुए। फरवरी के करंट अफेयर्स को हम लोग आज देखेंगे। तो हमारा पहला है, हाल ही में केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री। अब देखिए, केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री कौन है? गिरिराज सिंह है। एक क्वेश्चन यहाँ से हो गया। मनरेगा के लिए जिस ऐप को लॉन्च किया उसे लोकपाल ऐप कहा गया। क्या कहा गया? लोकपाल ऐप। ठीक है, हाल ही में जिस संघ ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को अध्यक्ष पद से निलंबित कर दिया गया वह अंतर्राष्ट्रीय जूडो महासंघ। इससे जो है व्लादिमीर पुतिन को अध्यक्ष पद से निलंबित कर दिया गया है। ठीक है, हाल ही में जिस टेनिस खिलाड़ी ने मैक्सिको ओपन जीता है वह है राफेल नाडाल। राफेल नाडाल कहाँ से हैं? स्पेन से हैं। राफेल नाडाल का द्वारा जीता गया यह 91वां खिताब है। ये इम्पॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। ठीक है, इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। फरवरी 2022 में प्रथम श्रेणी क्रिकेट के पहले ही मैच में 13 शतक लगाने वाले विश्व के पहले खिलाड़ी बन गए हैं। तो कौन बन गए हैं? शाकिब उल गनी। 341 रन जो है 13 शतक लगाने वाले विश्व के पहले खिलाड़ी कौन है? शाकिब उल गनी, 341 रन। ठीक है, याद रखिएगा। 27 फरवरी से 10 मार्च 2022 तक भारत और जिस देश के मध्य युद्ध अभ्यास धर्म गार्जियन का आयोजन किसके द्वारा किया गया? जापान और भारत के द्वारा। ठीक है, यूक्रेन रूस युद्ध के कारण यूक्रेन में फंसे भारतीयों को लाने के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया ऑपरेशन गंगा। ठीक है, ये पूछा भी गया है एग्जाम में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं। हाल ही में समाचार पत्रों में रहा स्विफ्ट क्या है? तो स्विफ्ट क्या है? वैश्विक बैंकिंग पेमेंट सिस्टम। करंट अफेयर्स की क्लासेस जनवरी से इसलिए भी देख रहे हैं क्योंकि पेट के एग्ज़ाम में जो है जनवरी से कम करंट अफेयर्स पूछे जाएंगे, तो ये ज़रूर देख लीजिए। हाल ही में समाचार पत्रों में रहा स्विफ्ट क्या है? तो विश्व बैंकिंग पेमेंट सिस्टम है। भारत में प्रतिवर्ष राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को। ठीक है, 25 फरवरी 2022 को जिस मंत्रालय द्वारा भाषा सर्टिफिकेट सेल्फी अभियान की शुरुआत की है वह क्या है? शिक्षा मंत्रालय द्वारा क्या शुरुआत की गई है? भाषा सर्टिफिकेट सेल्फी अभियान की शुरुआत की गई है। फरवरी 2022 में यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा जारी अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022। अब देखिए, बौद्धिक संपदा सूचकांक किसके द्वारा जारी की जाती है? यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा। दो क्वेश्चन हो गए कि में भारत की रैंकिंग कितनी है? तो भारत की 43वीं रैंकिंग है। प्रथम स्थान पे कौन है? अमेरिका, और अंतिम स्थान पे वेनेजुएला। ठीक, अगला है, फरवरी 2022 को भारतीय नौसेना द्वारा बहुपक्षीय युद्धाभ्यास मिलन 2022 का आयोजन कहाँ शुरू किया गया है? तो मिलन 2022 का आयोजन विशाखापत्तनम में शुरू किया गया है। ये भारतीय नौसेना द्वारा बहुपक्षीय युद्धाभ्यास है। ठीक, 25 फरवरी 2022 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा किस स्थान पर लचित बोरफुकन जयंती समारोह लचित बोरफुकन जयंती समारोह का उद्घाटन किया गया? तो गुवाहाटी में किया गया। कहाँ किया गया? गुवाहाटी में, रामनाथ कोविंद द्वारा। ठीक है, पूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं, वर्तमान में तो कौन है? द्रौपदी मुर्मू है। 25 से 26 फरवरी 2022 के मध्य भारतीय मंदिर वास्तुकला का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन देवायतनम जिस स्थान पर आयोजित किया गया वह है हम्पी, कर्नाटक में। ठीक है, 23 फरवरी 2022 को भारत में किस कंपनी द्वारा अपना पहला साइबर सुरक्षा केंद्र स्थापित करने की घोषणा की गई है? तो इंटरनेशनल बिजनेस मशीन कॉरपोरेशन IBM द्वारा। ठीक है, IBM द्वारा भारत में अपना पहला साइबर सुरक्षा केंद्र स्थापित करने की घोषणा की गई है। पहला है इसलिए इम्पोर्टेंट है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आगे है
भारत से बाहर जिस देश में भारत का पहला भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT स्थापित किया जाएगा वह UAE यानी संयुक्त अरब अमीरात में स्थापित किया जाएगा। IIT भारत से बाहर जो है ये पहला देश होगा जहां IIT स्थापित किया जाएगा UAE में, ठीक है। फरवरी 2022 में समुद्री वन्यजीव अपराधों से निपटने के लिए जिस राज्य सरकार ने मरीन एलीट फोर्स का गठन किया है वह तमिलनाडु राज्य सरकार है, ठीक है। हाल ही में जिस देश द्वारा खैबर बस्टर मिसाइल नामक एक नई मिसाइल का निर्माण किया गया है वह ईरान द्वारा खैबर बस्टर मिसाइल का निर्माण किया गया। भारत में जिस दिन को केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस के रूप में मनाया जाता है वह है 24 फरवरी को केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस के रूप में मनाया जाता है। 22 फरवरी 2022 को छात्रों की दैनिक उपयोग की वस्तुओं के वैज्ञानिक ज्ञान की ओर आकर्षित करने के उद्देश्य से राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा जिस कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया है वह है विज्ञान सर्वत्र पूज्यते कार्यक्रम, ठीक है। हाल ही में जिस देश ने नौसेना वायु रक्षा प्रणाली सी डोम का परीक्षण किया हुआ है इजराइल के द्वारा सी डोम परीक्षण किया गया है, ठीक है। ये नौसेना वायु रक्षा प्रणाली है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में जिस देश ने हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन हाईबारी लॉन्च की है, ये हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन है तो जापान ने लॉन्च की है, ठीक है। 20 से 26 फरवरी के मध्य जिस स्थान पर खजुराहो नृत्य महोत्सव 2022 का आयोजन किया गया वह है खजुराहो मध्य प्रदेश में, ठीक है। हाल ही में नदियों में नाइट नेविगेशन मोबाइल ऐप लॉन्च करने के लिए वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है तो वह असम है। नदियों में नाइट नेविगेशन मोबाइल ऐप लॉन्च, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है 29 से 30 मार्च 2022 तक आगरा उत्तर प्रदेश में आयोजित होने वाले ताज महोत्सव 2022 का केंद्रीय विषय यानी थीम क्या है तो आज़ादी के अमृत महोत्सव के संग ताज के रंग इसकी थीम रही। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस जिस दिन मनाया जाता है वो कब है 21 फरवरी को, ठीक। फरवरी 2022 में संपन्न हुए बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक 2022 में पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर जिस देश ने प्राप्त किया है वह है नॉर्वे। द्वितीय स्थान किसको मिला है जर्मनी एवं तृतीय मिला है चीन को, ठीक है। तो पहले स्थान पे कौन है नॉर्वे है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। हाल ही में जल जीवन मिशन के तहत किस जिले को 100वां हर घर जल जिला घोषित किया गया है चंबा जिला हिमाचल प्रदेश को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है फरवरी 2022 में एसोचैम द्वारा आयोजित एनर्जी मीट एंड एक्सीलेंस अवार्ड समारोह में किस कंपनी को भारत की सबसे भरोसेमंद सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी का पुरस्कार प्रदान किया गया है वह है कोल इंडिया लिमिटेड को, ठीक है। 21 से 25 फरवरी 2022 तक भारत और जिस देश के मध्य द्विपक्षीय वायुसेना युद्ध अभ्यास एक्स ईस्टर्न ब्रिज 6 का आयोजन किया गया है वह ओमान है, ठीक है। एक्स ईस्टर्न ब्रिज 6 का आयोजन किया गया है वह ओमान है। भारत और ओमान के बीच द्विपक्षीय वायुसेना युद्ध अभ्यास है। 20 फरवरी 2022 को मनाए गए विश्व सामाजिक न्याय दिवस का केंद्रीय विषय क्या था तो उसका थीम रहा है अचीविंग सोशल जस्टिस थ्रू फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। इसकी थीम रही है किसकी विश्व सामाजिक न्याय दिवस की। आगे बढ़ते हैं। अगला है फरवरी 2022 में जिस स्थान पर विक्रम साराभाई चिल्ड्रन इनोवेशन सेंटर का शुभारंभ किया गया है वह है गुजरात में। कहाँ है गुजरात में। हाल ही में समाचारों में रहा परामर्श 2022 कार्यक्रम का संबंध है किससे करियर काउंसलिंग से, किससे करियर काउंसलिंग से। फरवरी 2022 में जिस व्यक्ति को पाकिस्तान के दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान हिलाले पाकिस्तान से सम्मानित किया गया है वो कौन है बिल गेट्स को, ठीक है। इंडियन न्यूट्रोनो ऑब्जर्वेटरी का निर्माण जिस राज्य में किया जा रहा है वह है तमिलनाडु, ठीक है। हाल ही में कृषि नेटवर्क ने जिस फिल्म अभिनेता को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है वह है पंकज त्रिपाठी, ठीक है। पंकज त्रिपाठी को नियुक्त किया है किसे कृषि नेटवर्क ने। हाल ही में जिस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने किसानों के लिए किसान नाम से एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया हुआ है IIT रुड़की। रुड़की ने क्या किया है किसान नाम से किसानों के लिए एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है।
हाल ही में केंद्र सरकार ने जिस केंद्र शासित प्रदेश में जन भागीदारी एम्पावरमेंट पोर्टल की शुरुआत की है वह है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर ने जो है जन भागीदारी एम्पावरमेंट पोर्टल की शुरुआत की है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में जिस राज्य सरकार ने ई कचरे का निपटान हेतु देश के पहले ई वेस्ट इको पार्क को मंजूरी प्रदान की है वह दिल्ली है। ठीक है, ई वेस्ट को जो है निपटाने हेतु, ई वेस्ट तो जानते ही हैं क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक कचरा, जितने इलेक्ट्रॉनिक के उत्पाद हैं उनसे जो कचरा निकलता है, अगर वो वेस्ट हो जाता है तो कचरा बन जाता है, तो उसको जो है निपटाने हेतु ई वेस्ट इको पार्क की मंजूरी प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य है दिल्ली। ठीक है, हाल ही में जिसे अंतर्राष्ट्रीय रबर अध्ययन समूह का नया अध्यक्ष चुना गया है वह है KN राघवन को। ठीक है, हाल ही में भारत और जिस देश ने नीली अर्थव्यवस्था यानी ब्लू इकोनॉमी और महासागर शासन पर रोड मैप विकसित करने पर सहमति जताई है वह है फ्रांस। फ्रांस के साथ मिलकर जो है भारत ये कार्य कर रहा है। हाल ही में जिससे प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है वह है संजीव सान्याल। ठीक है, विश्व चिंतन दिवस जिस दिन मनाया जाता है वह है 22 फरवरी। 22 फरवरी को विश्व चिंतन दिवस मनाया जाता है। हाल ही में असम सरकार ने देश के जिस प्रतिष्ठित उद्योगपति को अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान असम वैभव प्रदान किया है वह है रतन टाटा। रतन टाटा को असम वैभव प्रदान किया गया है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में जिस IIT संस्थान के शोधकर्ताओं ने ओरिगामी मेटा मटेरियल्स नामक एक नई सामग्री विकसित की है वह है IIT मद्रास। ठीक है, हाल ही में चर्चा में रही बाबुस्का बटालियन का संबंध है किससे है? यूक्रेन की महिलाओं के बटालियन से। हाल ही में जो कंपनी प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल वाली पहली भारतीय कंपनी बन गई है वो है डाबर इंडिया। ठीक है, 15 फरवरी 2022 को गुरुग्राम की पहली महिला पुलिस आयुक्त जिसे नियुक्त किया गया है वह है कला रामचंद्रन। हाल ही में जिस देश ने आधिकारिक तौर पर कोआला को लुप्तप्राय प्रजाति के रूप में घोषित किया है वह है ऑस्ट्रेलिया। कोआला जानते हैं जो है जीव होता है जो बहुत धीरे धीरे चलता है, पेड़ों में रहता है और पत्तियां खाता है पेड़ों की। ठीक है, उसे लुप्तप्राय घोषित किया गया है ऑस्ट्रेलिया के द्वारा। आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा करंट अफेयर्स। भारत ने जिस दिन प्रतिवर्ष मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिवस के रूप में मनाया जाता है वह है 19 फरवरी। 19 फरवरी को प्रतिदिन मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिवस के रूप में मनाया जाता है। फरवरी 2022 में जिस पुलिस बल द्वारा भारत में जो पहली बार स्मार्ट कार्ड शस्त्र लाइसेंस पेश किया है वह है दिल्ली पुलिस द्वारा। 19 फरवरी 2022 को जिस स्थान पर एशिया के सबसे बड़े बायो CNG संयंत्र का उद्घाटन किया गया है वह है इंदौर मध्य प्रदेश। हाल ही में जिस राज्य सरकार द्वारा प्रोजेक्ट सद्भावना एवं प्रोजेक्ट आहरण शुरू करने की घोषणा की गई वह है असम। ठीक है, 20 से 25 फरवरी 2022 के मध्य जिन दो देशों द्वारा हवाई अभ्यास कोप साउथ 22 का आयोजन किया गया वो है अमेरिका और बांग्लादेश। फरवरी 2022 में जिसने फीफा क्लब वर्ल्ड विश्व कप 2021 का खिताब जीता है वह है चेल्सी क्लब। 17 फरवरी 2022 को जिस स्थान पर वाटर टैक्सी सेवा शुरू की गई वह है मुंबई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 10 से 14 मार्च 2022 के मध्य जिस स्थान पर डेफ एक्सपो 2022 का आयोजन किया जाएगा वो है गांधीनगर गुजरात। ठीक है, फरवरी 2022 में जिस संस्थान द्वारा डार्कथॉन 2022 नामक समाधान की पहल की है वह है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। 17 फरवरी 2022 को ऑस्ट्रेलिया ने हमास एवं नेशनल सोशलिस्ट ऑर्डर नामक समूहों को आतंकवादी समूह घोषित किया है। हमास का समूह का संबंध कहाँ से है तो फिलिस्तीन है। फिलिस्तीन में जो है हमास एक लड़ाका समूह है जो आतंकवादी की श्रेणी में आता है। फरवरी 2022 में जिस अंतर्राष्ट्रीय संगठन द्वारा तंबाकू छोड़ो ऐप क्वाइट टोबैको ऐप लॉन्च किया वह है विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा फरवरी में जो है क्वाइट टोबैको ऐप लॉन्च किया गया। आगे है 13 से 16 फरवरी 2022 तक जैसलमेर राजस्थान में आयोजित
मरु महोत्सव 2022 को पर्यटन विभाग द्वारा जो नाम दिया गया है वह है उम्मीदों की उड़ान। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 14 फरवरी 2022 को जिस देश को वहां चलाए जा रहे फ्रीडम कन्वॉय आंदोलन के कारण राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई है वो है कनाडा। हाल ही में आंध्र प्रदेश राज्य पुलिस द्वारा ऑपरेशन परिवर्तन शुरू किया गया। इसका उद्देश्य क्या है? गांजे की खेती को ख़त्म करना। ठीक है। हाल ही में तुर्की के राष्ट्रपति रेचप तैयप एर्दोगन ने तुर्की का नाम बदलकर कौन सा नाम नया रखने की घोषणा की है? तो तुर्की है। ठीक है, चर्चा में रहा है, इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, तुर्की के राष्ट्रपति कौन है? रेचप तैयप एर्दोगन। ठीक है, एर्दोगन भी याद रखेंगे तो हो जाएगा आपका। फरवरी 2022 में रेल मंत्रालय द्वारा जिस स्थान पर भारत की सबसे बड़ी अत्याधुनिक कुश्ती एकेडमी स्थापित करने की मंजूरी दी है वो है कुशनगंज, दिल्ली में। ठीक है, रेल मंत्रालय द्वारा है, खेल मंत्रालय द्वारा नहीं, ये याद रखिएगा, ऐसे ही सवाल पूछता है। अगला है, हाल ही में जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार सौभाग्य योजना के तहत सौर विद्युतीकरण के मामले में जो राज्य शीर्ष स्थान पर रहा है वह है राजस्थान, घरों का विद्युतीकरण। ठीक है, इसमें लगभग 1,23,682 घरों का विद्युतीकरण किया गया है सौभाग्य योजना के तहत। ठीक है, सौभाग्य योजना है सौर विद्युतीकरण यानी सोलर सिस्टम द्वारा। दूसरे स्थान पे छत्तीसगढ़ एवं तीसरे स्थान पे उत्तर प्रदेश है। ठीक है, याद रखेगा, अपना यूपी तीसरे स्थान पे आता है। आगे बढ़ते हैं। भारत में जिस दिन राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस मनाया जाता है वह है 12 फरवरी। 12 फरवरी को राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस मनाया जाता है। भारत में राष्ट्रीय उत्पादकता समूह सप्ताह का आयोजन कब किया गया? तो 12 से 18 फरवरी के मध्य किया गया। थीम क्या रही है? उत्पादकता के माध्यम से आत्मनिर्भरता। ठीक है, 16 फरवरी 2022 को जिस राज्य में एशिया के सबसे बड़े आदिवासी यानी जनजातीय त्यौहार मेदराम जात्रा त्यौहार का आयोजन किया गया, तो मेदराम जात्रा का आयोजन जो है तेलंगाना में किया जाता है कोया जनजाति द्वारा। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है मैं बताते जा रहा हूँ, इन प्रश्नों को जरूर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अगला है, हाल ही में फ्रैंक वाल्टर स्टीनमेयर को जिस देश का राष्ट्रपति चुना गया वह है जर्मनी। ठीक है, जर्मनी का राष्ट्रपति चुना गया। 11 फरवरी 2022 को महाराष्ट्र सरकार द्वारा शुरू की गई होप यक्स का उद्देश्य है कैंसर रोकथाम। भारत में जिस दिन राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है वह है 13 फरवरी। ठीक है, महिला दिवस 13 फरवरी को मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। भारत का पहला बुलेट ट्रेन स्टेशन जिस शहर में स्थापित किया जा रहा है वह है सूरत, गुजरात। 10 फरवरी 2022 को इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी लोकतंत्र सूचकांक 2021। देखिए, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा लोकतंत्र सूचकांक जारी किया जाता है जो 2021 को जारी किया गया। उसमें भारत का स्थान क्या था? तो 46वां स्थान था। पहले स्थान पे कौन था? नॉर्वे। अंतिम स्थान पे अफगानिस्तान। ठीक है, अगला है, 13 फरवरी 2022 को मनाए गए विश्व रेडियो दिवस का थीम क्या था? तो टू रेडियो टू ट्रस्ट। 28 फरवरी से 13 मार्च तक चलने वाले अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेले का फोकस थीम देश है बांग्लादेश। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है, 9 से 11 फरवरी 2022 को वन ओशन समिट का आयोजन जिस स्थान पर किया गया तो फ्रांस में किया गया। क्या किया गया? वन ओशन समिट का आयोजन। फरवरी 2022 में जिस बॉलीवुड अभिनेता को उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया वह है अक्षय कुमार। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 5 से 6 फरवरी 2022 के मध्य 35वें अफ्रीकी संघ शिखर सम्मेलन का आयोजन जिस स्थान पर किया गया वह है अदीस अबाबा, इथोपिया में है अदीस अबाबा। इसमें जो है 35वें अफ्रीकी संघ शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। अगला है, फरवरी 2022 जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा भारत में एक नई स्तनपायी प्रजाति वाइट चीक्ड मैकॉक की खोज जिस राज्य में हुई है तो वो है अरुणाचल प्रदेश। वाइट चीक्ड मैकॉक। ठीक है, इम्पोर्टेंट है ये भी। ठीक है, याद रखिएगा। भारत का पहला व्यावसायिक स्तर का बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र जिस स्थान पर स्थापित किया जाएगा
वह है खंडवा मध्य प्रदेश। ठीक है। फरवरी 2022 में जिसे कर्मचारी चयन आयोग द्वारा कर्मचारी आयोग यानी एसएससी का नया अध्यक्ष बनाया गया है, वह है एस किशोर को एसएससी का नया अध्यक्ष बनाया गया। जिस दिन विश्व दलहन दिवस मनाया जाता है वह है 10 फरवरी। ठीक है। फरवरी माह के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स जो है देख लीजिए, और किस दिन क्या मनाया जाता है वो भी याद रखने की ज़रूरत है। आगे बढ़ते हैं। अगला है, हाल ही में वित्तीय साक्षरता सप्ताह जिस अवधि में मनाया गया वह है 14 से 18 फरवरी 2022। केंद्रीय विषय क्या रहा है? गो डिजिटल गो सिक्योर। ठीक है। वित्तीय साक्षरता सप्ताह मनाया गया। आगे बढ़ते हैं। अगला है, फरवरी 2022 में जिस राज्य यानी केंद्र शासित प्रदेश में कंचोत उत्सव मनाया गया वह है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में कंचोत उत्सव मनाया गया। हाल ही में विश्व का सबसे बड़ा इग्लू कैफ़े स्नो ग्लो जिस स्थान पर खोला गया है वह है गुलमर्ग यानी जम्मू कश्मीर में। ठीक है। इग्लू कैफ़े खोला गया है। इग्लू के घर आप देखे ही होंगे, पढ़े होंगे ज्योग्राफी में, तो मतलब उसी घर के अंदर जो है कैफ़े खोला गया है। विश्व का सबसे बड़ा वो इग्लू कैफ़े है। आगे है, हाल ही में मानव तस्करी को रोकने के लिए जिस संगठन द्वारा ऑपरेशन आहट लॉन्च किया गया है, तो रेलवे सुरक्षा बल द्वारा ऑपरेशन आहट लॉन्च किया गया है। किसके लिए? मानव तस्करी रोकने के लिए। इम्पॉर्टेंट है, यह भी याद रखिएगा। हाल ही में जिसे विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के नए निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है वह है डॉक्टर एस उन्नीकृष्णन को। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारत का पहला AI आधारित जॉब पोर्टल स्वराज बेल्टी का विकास जिस संस्थान द्वारा किया गया है, तो उसका किया गया है भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान हैदराबाद IIT हैदराबाद द्वारा। ठीक है। फरवरी 2022 में जारी ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के अनुसार एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं तो गौतम अडानी हैं। पहले नंबर पे गौतम अडानी आ गए हैं जो एशिया के सबसे अमीर आदमी हैं। इन्होंने मुकेश अंबानी को पीछे छोड़ दिया है। ठीक। अगला है, फरवरी 2022 में जिस देश की टीम ने फुटबॉल प्रतियोगिता AFC महिला एशियन कप 2022 खिताब जीता है वह है चीन। 9वीं बार जीता है। ठीक है। याद रखिएगा, पूछा जा सकता है कितनी बार जीता है, तो 9वीं बार। फरवरी 2022 में केंद्र सरकार द्वारा जिसे भारत का पहला राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक NMSC नियुक्त किया गया है वह है जी अशोक कुमार को। ठीक। फरवरी 2022 में नीति आयोग द्वारा जिस संस्थान के सहयोग से फिनटेक ओपन हैकाथॉन लॉन्च करने की योजना है, तो फ़ोन पे द्वारा। ठीक है। फिनटेक ओपन हैकाथॉन किसके द्वारा? फ़ोन पे द्वारा, नीति आयोग के सहयोग से। अगला है, हाल ही में नागरिक हवाई क्षेत्रों में ड्रोन उड़ानों की अनुमति देने वाला विश्व का पहला देश वह है इजराइल। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में चर्चा में रही देविका नदी परियोजना जिस राज्य केंद्र शासित से संबंधित है वह है जम्मू कश्मीर। इम्पॉर्टेंट है, ये चर्चा में काफ़ी रही है, पूछा जा सकता है। फरवरी 2022 में आयोजित 21वें विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन की मेज़बानी जिस देश द्वारा की जा रही है वह है भारत। ठीक है। हाल ही में वित्त मंत्रालय ने कृषि अवसंरचना विकास उपकर को 7.5% से घटाकर जितने प्रतिशत करने की घोषणा की है, तो 5% है। कृषि अवसंरचना विकास उपकर। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारत ने संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम के साथ कितने मीट्रिक टन गेहूं के वितरण हेतु एक समझौते पर हस्ताक्षर किए जिसे मानवीय सहायता के हिस्से के रूप में अफगानिस्तान भेजा जाएगा, तो 50,000 मीट्रिक टन। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फरवरी 2022 में क्वाड समूह के विदेश मंत्रियों की चौथी बैठक का आयोजन जिस स्थान पर किया गया वह है, तो मेलबर्न के में ऑस्ट्रेलिया में है, तो वहाँ किया गया क्या? क्वाड समूह के विदेश मंत्रियों की चौथी बैठक का आयोजन। क्वाड समूह के देश कौन कौन से हैं? तो भारत है, अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है और जापान है। ठीक है। तो इस बार ऑस्ट्रेलिया में चौथी बैठक की गई है। अगला है, विज्ञान में महिलाओं व बालिकाओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस। विज्ञान में महिलाओं एवं बालिकाओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस जिस दिन मनाया जाता है वह है 11 फरवरी। फरवरी 2022 में केंद्र सरकार ने भारत की सुरक्षा के लिए खतरा बने कितने मोबाइल ऐप्स को बैन किया गया है? बैन किया गया है, तो 54 मोबाइल ऐप को लॉन्च किया गया है। ये
ज़्यादातर ऐप जो है चाइना से संबंधित हैं, ठीक है, तो इसीलिए इनको बैन किया गया। अगला है, हाल ही में टाटा सन्स का चेयरमैन जिसे नियुक्त किया गया है वह है एस चंद्रशेखरन, ठीक। नेक्स्ट है, हाल ही में जारी किए गए सेल्स फोर्स ग्लोबल डिजिटल स्किल्स इंडेक्स 2022 में जिस देश को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है वह है भारत, ठीक। आगे बढ़ते हैं, हाल ही में जिस स्थान पर विश्व के तीसरे बड़े क्रिकेट स्टेडियम, विश्व का यह तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम की आधारशिला रखी गई है वो है जयपुर में, ठीक है। जयपुर में जो है विश्व का तीसरा बड़ा सबसे क्रिकेट स्टेडियम बनाया जा रहा है। 7 फरवरी 2022 को शुरू की गई गहन मिशन इंद्रधनुष 4.0 के अंतर्गत कितने जिलों को कवर करने का लक्ष्य रखा गया है, तो 416 जिलों। गहन मिशन इंद्रधनुष तो आप समझते ही हैं क्या है। मिशन इंद्रधनुष के तहत जो है आंगनबाड़ी कार्यक्रम संचालित किए जाते हैं, ठीक है। अगला है, फरवरी 2022 में जिसे जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय यानी जेएनयू की पहली महिला कुलपति नियुक्त की गई है, तो ये महिला कुलपति है, ठीक है। तो श्री शांति श्री धूलपुड़ी पंडित, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है, पहली है, महिला भी है इसलिए इम्पोर्टेंट है। फरवरी 2022 में जिसे राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद NCERT का नया निदेशक नियुक्त किया गया है, दिनेश प्रसाद सकलानी को नियुक्त किया गया, ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। फरवरी 2022 में वन नेशन वन राशन कार्ड योजना का लागू करने वाला देश का 35वां राज्य कौन सा है, छत्तीसगढ़, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 5 फरवरी 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस स्थान पर स्टैचू ऑफ इक्वालिटी यानी संत रामानुजाचार्य की प्रतिमा का उद्घाटन किया वो है हैदराबाद, 216 फीट ऊंची स्टैचू ऑफ इक्वालिटी है, ठीक है। स्टैचू ऑफ पीस जो है और बाकी जो स्टैचू हैं आप उनके बारे में ज़रूर पढ़िएगा, ठीक, क्योंकि इम्पॉर्टेंट है। आगे है, हाल ही में गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा जीवनी का विमोचन किया गया, इसके लेखक कौन है, तो नवदीप सिंह गिल हैं इसके लेखक। 5 फरवरी 2022 को जिस देश की क्रिकेट टीम ने ICC अंडर-19 विश्व कप 2022 का खिताब जीता है वह है भारत, इंग्लैंड को हराकर जीता है, ठीक है। भारतीय अंडर-19 क्रिकेट टीम ने 5वीं बार यह खिताब जीता है। फरवरी 2022 में शुरू हुए बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक 2022 के उद्घाटन समारोह में भारतीय दल का प्रतिनिधित्व जिसने किया वह है आरिफ खान, स्काइंग खिलाड़ी, ठीक है। फरवरी 2022 में जिसे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है वह है M ज्योतिष कुमार, ठीक। अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस जिस दिन मनाया जाता है वह है 4 फरवरी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला है, फरवरी 2022 में केंद्र सरकार ने जिसे 26वां लेखा महानियंत्रक CAG नियुक्त किया है वह है सोनाली सिंह, ठीक है। किसे नियुक्त किया है, सोनाली सिंह को नियुक्त किया है। भारत का पहला आर्टिफिशियल सलालम कोर्स जिस स्थान पर बनाया जाएगा वो है भोपाल, मध्य प्रदेश में, ठीक। 26 जनवरी 2022 को आयोजित गणतंत्र दिवस परेड 2022 में जिस राज्य की झांकी को सर्वश्रेष्ठ चुना गया वह है उत्तर प्रदेश की झांकी, ठीक है। विषय क्या रहा है, एक जिला एक उत्पाद और काशी विश्वनाथ धाम। द्वितीय पुरस्कार किसको मिला है, कर्नाटक की झांकी को। इनका विषय रहा है पारंपरिक हस्तकला की पालना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं, हाल ही में HIV वायरस की खोज करने वाले जिस नोबेल पुरस्कार विजेता वायरोलॉजिस्ट का निधन हो गया वह थे ल्यूक मॉन्टेनियर, ठीक है। फरवरी 2022 में 1000 वनडे मैच खेलने वाली विश्व की पहली महिला टीम बन गई है भारत की क्रिकेट टीम, ठीक है। 1000 वनडे खेलने वाली विश्व की पहली महिला टीम है ये। आगे बढ़ते हैं, हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा जिसे वित्तीय सेवा विभाग में सचिव नियुक्त किया गया है वह है संजय मल्होत्रा, ठीक। अगला देखते हैं, फरवरी 2022 में जिस राज्य सरकार ने गैर कानूनी धर्मांतरण रोकथाम विधेयक 2022 के मसौदे को मंजूरी दी है वो है हरियाणा, ठीक है। हाल ही में जिस टनल को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है, टनल है एक गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया वो है अटल टनल, ठीक है। इम्पोर्टेंट है, पूछा जा सकता है, ठीक है।
रोहतांग में है ये। समुद्र तल से 10,044 फुट की ऊंचाई से गुजरने वाली ये टनल है। ठीक है। हाल ही में जिस केंद्रीय मंत्री को 18वें माधव राय लिमिये पुरस्कार 18वें हैं माधव राय लिमिये पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, वह है नितिन गडकरी। ठीक है। हाल ही में टॉम द्वारा जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार ट्रैफिक इंडेक्स 2021 में विश्व के सबसे भीड़ भाड़ वाले शहरों में जिस शहर को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है वह है इस्तांबुल, तुर्की। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने होशंगाबाद जिले का नाम बदलकर जो नया नाम रखा है वो है नर्मदापुरम। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। होशंगाबाद का नाम बदल के अब नर्मदापुरम कर दिया गया है। हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने शिवपुरी जिले का नाम बदलकर जो नया नाम रखने की घोषणा की है वो है कुंडेश्वर। ठीक है, यह भी इम्पोर्टेंट है। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा पेश किए गए बजट 2022-23 में क्रिप्टो करेंसी पर होने वाली आय पर कितने प्रतिशत टैक्स लगाने की घोषणा की है? तो 30%। ठीक है, यह भी इम्पोर्टेंट है। उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग जिस दिन मनाया जाता है, उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग जिस दिन मनाया जाता है वो है 30 जनवरी। हाल ही में पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड ने जिस बैंक के साथ नेशनल पेमेंट बैंक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया NPCI पार्टनर में को ब्रांडेड कार्ड लॉन्च किया है वह है पंजाब नेशनल बैंक। ठीक है। हाल ही में अमेरिका ने जिस देश को गैर नाटो सहयोगी देश का दर्जा प्रदान किया गया है वह है कतर। गैर नाटो सहयोगी देश है ये। ठीक है, कतर। आगे बढ़ते हैं। अगला है देश का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र जिस राज्य में स्थापित किया जाएगा वह है केरल। ठीक है। हाल ही में जिस देश ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के एंटीशिप संस्करण की आपूर्ति हेतु ब्रह्मोस एयरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं वो है फिलीपींस। हाल ही में आंध्र प्रदेश सरकार ने राज्य के सरकारी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु 60 साल से बढ़ाकर कितने साल कर दी गई है? 62 साल। ठीक। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा पेश किए गए बजट में 2022-23 में वित्त वर्ष 2023 में कितने किलोमीटर का हाईवे तैयार करने की घोषणा की गई है? तो 25,000 किलोमीटर। ठीक है, एक साल में 25,000 किलोमीटर हाईवे बनाने की घोषणा की गई है। अगला है हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा पेश किए गए बजट 2022-23 में अगले 3 साल में कितनी वंदे भारत ट्रेनों का निर्माण व विकास किए जाने की घोषणा की गई है? तो 400 वंदे भारत ट्रेन। ठीक है। वर्ष 2021 में जिस देश ने भारत के व्यापारिक भागीदार में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है वो है USA। ठीक है। द्वितीय स्थान चीन, पहले चीन आता था लेकिन इस समय अमेरिका है। तृतीय स्थान UAE। ठीक है, संयुक्त अरब अमीरात। आगे बढ़ते हैं। 4 फरवरी 2022 को मनाए गए विश्व कैंसर दिवस। अब देखिए विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? 4 फरवरी को। केंद्रीय विषय थीम क्या रहा है? क्लोज द केयर गैप। ठीक है, क्या थीम रहा है? क्लोज द केयर गैप। आगे है हाल ही में समाचारों में रहा परम प्रवेगा है। तो परम प्रवेगा क्या है? शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर है। ठीक है, क्या है? शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर है। फरवरी 2022 में जिस क्रिकेट खिलाड़ी को ICC द्वारा स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया। किससे? स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट अवार्ड से सम्मानित किया गया वह है डेरिल मिशेल, न्यूजीलैंड टीम के ऑलराउंडर खिलाड़ी। हाल ही में मतदाताओं में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से जिस राज्य ने चुनावी शुभंकर शेरा लॉन्च किया है वो है पंजाब। ठीक है। हाल ही में जिस भारतीय खिलाड़ी को लारियस वर्ल्ड ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर पुरस्कार 2022 के लिए नामांकित किया है वह है नीरज चोपड़ा। ठीक है। हाल ही में सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी CMIE द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार जिस राज्य में सर्वाधिक बेरोजगार हैं वह है राजस्थान। राजस्थान में जो है सर्वाधिक बेरोजगार है। बेरोजगारी की कुल संख्या के मामले में द्वितीय स्थान पर बिहार और तीसरे स्थान पर अपना UP है। तो पहले स्थान पे कौन है? राजस्थान है। अच्छा, कौन इसे जारी किया गया है आंकड़ा किसके द्वारा? तो इसे CMIE के द्वारा, यानी सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी। इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। कोई पूछे कि बेरोजगारी के आंकड़े कौन जारी करता है तो CMIE द्वारा। ठीक है।
हाल ही में जारी इकोनॉमिक सर्वे 2021-22 के अनुसार सर्वाधिक मान्यता प्राप्त स्टार्टअप जिस राज्य में है वो है महाराष्ट्र। मान्यता प्राप्त, अच्छा पूछा है। 2 फरवरी 2022 को मनाए गए विश्व आर्द्र भूमि दिवस। अब देखिए, विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को मनाया जाता है। इसका थीम क्या रहा है इस साल? तो इसका थीम रहा है वेटलैंड्स एक्शन फॉर पीपल्स एंड नेचर। ये भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। हाल ही में जिस स्थान पर भारत का पहला भू पार्क जियो पार्क, यानी भू पार्क मतलब जियो पार्क स्थापित करने की घोषणा की गई, वो है लम्हेटा गांव, मध्य प्रदेश में, ठीक है। ये भारत का पहला है, इसलिए ये भी इम्पॉर्टेंट है। हाल ही में जिस भारतीय खिलाड़ी को वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर 2021 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, वह कौन है? वह है PR श्रीजेश। कौन? PR श्रीजेश को वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर 2021। ये भारतीय पुरुष हॉकी के खिलाड़ी हैं। इस पुरस्कार को प्राप्त करने वाले ये दूसरे भारतीय खिलाड़ी हैं। इनसे पहले यह पुरस्कार भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान रानी रामपाल को प्रदान किया गया है, ठीक है। तो पहला पुरस्कार किसे मिला है? कप्तान रानी रामपाल को, वो भी भारतीय हॉकी खिलाड़ी थे, ठीक है। अगला है, हाल ही में केंद्र सरकार ने जिसे भारतीय रक्षा खुफिया एजेंसी DIA का प्रमुख नियुक्त किया गया है, वो है GAV रेड्डी, ठीक है। अगला है, हाल ही में आए चक्रवात बम चक्रवात से जो देश सर्वाधिक प्रभावित हुआ है वो है कौन? संयुक्त राज्य अमेरिका, ठीक है। हाल ही में जारी किए गए आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार वित्त वर्ष 2022-23 में भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है? तो वह है 8 से 8.5%। वर्ष 2021-22 में GDP की विकास दर 9.5% रहने का अनुमान है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अगला है, हाल ही में जो स्पोर्ट्स कंपनी भारत की पहली स्पोर्ट यूनिकॉर्न कंपनी बनी है, वह है चेन्नई सुपर किंग्स। अगला है, हाल ही में जिस खिलाड़ी ने ओडिशा ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट महिला एकल का खिताब जीता है, वह है उन्नति हुड्डा, ठीक है। कौन है? उन्नति हुड्डा। हाल ही में जिस देश ने बैलिस्टिक मिसाइल हुआशोंग 12 का परीक्षण किया है, वह है उत्तर कोरिया, ठीक है। हाल ही में चर्चा में रही पुस्तक फियरलेस गवर्नेंस के लेखक कौन है? डॉक्टर किरण बेदी। हाल ही में सियोमारा क्रास्तो जिस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है, वो है होंडुरास। महिला है, राष्ट्रपति बनी है सियोमारा क्रास्तो, किस देश की? होंडुरास की, याद रखिएगा, ठीक है। फियरलेस गवर्नेंस के लेखक कौन है? डॉक्टर किरण बेदी। हुआशोंग 12 का परीक्षण किसके द्वारा किया गया? उत्तर कोरिया के द्वारा, ठीक है। ये तीनों इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो ये रहा हमारा जो है फरवरी का करंट अफेयर्स। अगला वीडियो जो है रहेगा हमारा मार्च का करंट अफेयर्स। इस तरह जो है आपको सारे करंट अफेयर्स मिल जाएंगे, जिससे आपका आगामी जो है परीक्षाओं में काम आ जाए, ठीक है। इतना करंट अफेयर्स अगर आप देख लेते हैं तो इससे बाहर आपका नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि इसमें सारे क्वेश्चन को शामिल किया गया है। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।